हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार AWPL फाइटर्स और हमारे सभी देशवासी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी मैं आपके बीच दुबई अपने होटल से लाइव आया हूं और अभी मैं बिल्कुल बुर्ज खलीफा के पास, बहुत जल्दी मैं आपको बुर्ज खलीफा को दिखाऊंगा। हमारे JW मैरियोट यहाँ का सबसे ऊंची ट्विन टावर है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये काफ़ी ऊंची ट्विन टावर है और इसी में हम लोग पिछले 4 दिनों से रुके हुए हैं। ये हमारा JW मैरियट ट्विन टावर जो कि काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है और आप सामने में देख सकते हैं। जस्ट इसके आगे ये आपको बुर्ज खलीफा दुबई और दुनिया की सबसे ऊंचा टावर आपको दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ पर। तो मैं सोचा एक बार आप सभी AWPL फाइटर्स और सभी देशवासियों के बीच लाइव आके यहाँ के कुछ व्यू को आपसे शेयर करूँ, यहाँ के सुनहरे कुछ पल को आपसे शेयर करूँ और रियल काफ़ी अच्छा लग रहा है। लगभग हम लोग पिछले 4 दिनों से दुबई के अंदर इसी होटल में रुके हुए हैं, JW मैरियट। लगभग इसका टोटल 70 फ्लोर का बिल्डिंग है और ऊपर में बार वगैरह भी है और ये इलाका काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ अगर आप कभी आओगे तो यहाँ का सबसे पॉश इलाका है। आप सामने में देखिए, ये हिल्टन, ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और आप जितने भी ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैं पहले दिखाया था JW मैरियट ट्विन टावर, ये दोनों इसका ट्विन टावर है। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे सभी सीनियर लीडर यहाँ पर रुके हुए थे और अभी भी कुछ लीडर, मैं महिपाल सर, नसीब खान सर, संदीप सर, अमित दुबे जी, ये सब लोग अभी रुके हुए हैं और कंपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर अभी घूमने जा रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी AWPL फाइटर्स ने कंपनी एनिवर्सरी को बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने संपन्न किया और रियल ये एनिवर्सरी मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बेस्ट एनिवर्सरी के सुनहरे पन्नों में इतिहास में अंकित किया जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कंपनी MD मिस्टर संजीव कुमार जी को, हमारे सीनियर लीडर महिपाल सर और हमारे सभी सीनियर लीडर अमित दुबे जी, नसीब खान जी, अनुज शर्मा जी, अवधेश नारायण जी, विकास जी, संदीप सर और जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं और जितने भी AWPL फाइटर्स हैं, आप लोगों ने इस एनिवर्सरी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जितने भी फाइटर्स दुबई टारगेट को अचीव किए थे और जितने भी फाइटर्स जितने भी हमारे डायमंड लीडर दुबई आए थे, उन लोगों ने रियल लाइफ को जिया है और कंपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। और जितने भी हमारे इंडियन फाइटर्स हैं, अगर इंडियन AWPL फाइटर्स की बात करूं तो मैं आपसे भी होप रखता हूं, आपसे भी ये आशा करता हूं कि आप भी दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे और जब हमारा अगला एनिवर्सरी होगा तो आप भी उस एनिवर्सरी का हिस्सा बनेंगे। तो रियल काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करने में, आप लोगों से मिलने में। बहुत जल्दी हम लोग आज 2 दिन बाद अब फिर वापस इंडिया आएंगे। अभी 2 दिन तक का दुबई का ट्रिप है और बहुत अच्छा यहाँ पर फील हो रहा है। कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, जस्ट ये होटल JW मैरियट और जस्ट इसके नीचे ये बिल्कुल लिंक है। जो ये वाटर पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये समुद्र से, सी से ये कनेक्ट करके बनाया हुआ है। और जस्ट इसके आगे आप देखिए, ये हिल्टन होटल वगैरह है और आगे में यहाँ के रोड चौड़ी चौड़ी कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको, दुबई के कुछ अच्छे दृश्य को दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा है। और रियल एनिवर्सरी की मैं बात करूँ तो ये एनिवर्सरी एक
लोगों को विजन देने का एनिवर्सरी था, क्योंकि पिछले 1.0 में हम लोगों ने 1000 करोड़ के टर्नओवर तक AWPL को, हम सभी AWPL फाइटर्स की मेहनत से 1000 करोड़ का टर्नओवर पूरा हुआ। और अगला जो हमारा कमिटमेंट, हमारे MD सर का विजन है कि 2.0 में AWPL को 50,000 करोड़ के टर्नओवर पर ले जाना है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा बोला गया है कि जो भी हमारे MD सर बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा विजन दिए हैं। और आप सोच सकते हैं कि अगर 50,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, आज हमारे पास ऐसे सैकड़ों लीडर हैं जो लग्जरी कार को मेंटेन करते हैं, सैकड़ों लीडर हैं जो करोड़पति हैं, आज 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 90 लाख तक महीना लेते हैं। तो अगर 50,000 करोड़ का टर्नओवर जाएगा, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि इंडिया के आर्थिक क्रांति में एक बहुत बड़ा योगदान AWPL का होगा। और इंडिया में मैं बोल सकता हूँ कि एक तबका जो आज छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए सोचती है, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए कंप्रोमाइज करती हैं, सबसे पहले उनके नीड को पूरा किया जाएगा। क्योंकि अगर आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नीडी लोग हैं जिनको आज रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी सोचना पड़ता है, तो हमारा पहला मकसद है कि हर एक युवा, हर एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आके अपने नीड को, अपनी ज़रूरतों को पूरे करे। और जब उनकी ज़रूरत पूरी होती है, उसके बाद हमारे हर युवा, हर यंगस्टर या हर विजनरी पर्सन अपने ड्रीम को पूरे करें। तो पहले हमारा मकसद ये है कि अपने नीड को पूरे कराएं, और फिर हमारा मकसद ये है कि आपके ड्रीम को पूरे करें। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है ड्रीमरों का भी बिजनेस है। और रियल, अगर ऐसा कुछ लोगों को मैं सुना हूँ, बोलने में कोई परहेज नहीं है, जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ गलत कमेंट करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज रियल एक बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्रीज है, बहुत ही शानदार इंडस्ट्रीज है। और लेकिन होता क्या है कि इस इंडस्ट्रीज को कुछ लोग बहुत हल्के लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं आया और ज्वाइन किया और बिना काम किए मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। तो ऐसा नहीं है। यह भी एक कमर्शियल इंडस्ट्रीज है। जैसे कोई भी बिजनेस को डेवलप करने में, किसी भी बिजनेस को एक्सटेंड करने में 5 साल, 7 साल, 10 साल का समय लगता है, और उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आता है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में भी अगर एक एसोसिएट, अगर एक डायरेक्ट सेलर है, कोई व्यक्ति इसको ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद इस इंडस्ट्रीज को कैरियर अपॉर्चुनिटी बनाता है, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि वो 5 साल, 7 साल, 10 साल समय देता है, तो मैं 100 नहीं, मैं 200% दावे के साथ बोल सकता हूं कि ऐसा कोई भी नीड नहीं होगा जिसकी नीड पूरी नहीं होगी। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि चलिए हमारे अचीवमेंट छोड़िए, कि हमारे अचीवमेंट यहाँ से आप सपोज कीजिए 70-80 लाख महीने का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई देख सकता है। और लेकिन मायने नहीं रखता है कि हमारे पास क्या अचीवमेंट है। आज हमारे पास आज जितने भी लीडर हैं, कोई भी लीडर ऐसा नहीं है मेरे साथ का जो इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्रीज को 2016 से AWPL कर रहा हूँ और 2008 से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, लगभग 16 साल हो गए। लेकिन 16 साल में एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो लगातार इस इंडस्ट्रीज को किया 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीने नहीं कमाता। और मैं बाहर के जो हमारा फ्रेंड सर्कल थे, जो हमारे साथ पढ़ाई करते थे, जो पढ़ने लिखने में बहुत टैलेंटेड थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन आज उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और आज अगर मैं उनमें और एक डायरेक्ट सेलर में कंपैरिजन करूं, मैं ये नहीं बोलता हूं, कंपैरिजन करूं, तो आज आसमान और जमीन का अंतर मिलता है। और वो लोग खुद बोलते हैं कि सर आपने बहुत अच्छे इंडस्ट्रीज को चूज किया। तो रियल मैं ये बोलना चाहता हूं, जो ड्रीमर है
जो रियल अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है, वो इस इंडस्ट्रीज को चूज करे और चूज करने के बाद इस इंडस्ट्रीज के एथिक्स को समझे, इस इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल को समझे, इस इंडस्ट्रीज में इस इंडस्ट्रीज को अपना करियर अपॉर्चुनिटी बनाए और पहले 5 साल वो इस इंडस्ट्रीज को निस्वार्थ दें। और उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि हर एक व्यक्ति पहले अपने नीड को पूरा करेगा और बाद में अपने सपनों को, दुनिया को जिएगा। रियल इंडस्ट्रीज एक बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्रीज है, एक बहुत ही शानदार इंडस्ट्रीज है और रियल जिंदगी जीने का मौका मिलता है। अभी हम लोगों की भी बात किया जाए तो आप लोग देखते होंगे कि जब भी मन करता है, कभी दुबई, कभी मलेशिया, कभी थाईलैंड, कभी सिंगापुर, जब भी मर्जी किया घूमने का मौका मिलता है और मन करता है तो घूमने के लिए आ जाते हैं। तो ये शायद दूसरी जगह नहीं मिलता है। यहाँ पर टाइम फ्रीडम भी है और टाइम फ्रीडम के साथ मनी फ्रीडम भी है। और दूसरा ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक सम्मान भी बहुत अच्छा मिलता है, एक परिवार, एक बहुत बड़ा परिवार मिलता है, एक बहुत बड़ा समाज मिलता है। आज मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जिसके चाहने वाले होते हैं उसके दुश्मन भी होते हैं। जितना ज़्यादा आपके चाहने वाले होंगे उतना ज़्यादा आपके दुश्मन होंगे, ये बात भी क्लियर है। लेकिन जितने चाहने वाले लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे साथ लाखों लोगों का परिवार है जो जीने मरने के लिए तैयार होती है। ये प्यार, ये लोगों के बीच एक यूनिटी, अपनी बातों के लोगों से शेयर करना, एक टीम को अपना परिवार मानना, ये सिखलाई अगर कहीं मिलती है, ये संस्कार कहीं मिलती है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज से मिलती है। तो रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज मैं बोल सकता हूँ सिर्फ नीड और ड्रीम को पूरा करने के अलावा एक लाइफ को जीना सिखाती है कि अगर आपको लाइफ को किस तरीके से आपको जीना है, आपको लोगों को कैसे अपना बनाना है और अपनापन में कितनी बड़ी खुशी है। तो रियल बहुत मज़ा आता है और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फाइंड्स हैं। मैं फिर बुर्ज खलीफा की ओर आपको ले जा रहा हूँ। ये देखिए, अब शाम होने वाला है तो बुर्ज खलीफा पर लाइटिंग होगा। लंबा सा ऊंचा सा टावर आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए सामने, बिल्कुल बुर्ज खलीफा के सामने ही है। ये यहाँ से मैं घुमा रहा हूँ कैमरा को और ये देखिए, ये आ गया हमारा होटल का बिल्डिंग। ये रहा, ये भी 70 फ्लोर है, काफ़ी ऊंचा है। रियल यहाँ पर मज़ा आ रहा है। तो मैं बोल सकता दुबई का सबसे ऊंचा ट्विन टावर है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये इसके स्विमिंग पूल आगे में, ये M फ्लोर पर है, M फ्लोर और 6 फ्लोर पर इसका स्विमिंग पूल है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। और स्विमिंग पूल से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत, अगर आप बाहर बैठ जाओगे तो पूरा दुबई दिखाई देता है। और हम लोग काफ़ी हाइट के फ्लोर पर है तो वहाँ तो जाने के बाद काफ़ी कुछ दिखाई देता है। दुबई का मेन जितने भी पॉइंट्स है होटल के कमरे से दिखाई देते हैं। तो रियल अगर ये सब कुछ देखिए, हम लोग एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर मैं इंडियन आर्मी का जॉब किया और देन इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर अपॉर्चुनिटी बनाया। तो रियल है तो एक ड्रीम ही पूरा हो रहा है ना, ये ड्रीम पूरा हो रहा है। और देखिए, हम लोगों ने तो अपने ड्रीम पूरा कर लिया, अब हम अपनों के ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करते हैं। और हमारे जितने भी अपने फाइटर्स हैं जो इस इंडस्ट्री से प्यार करते हैं, जो इसके एथिक्स को समझते हैं, जो इसके प्रिंसिपल को समझते हैं, जो रियल अपनी सपनों की दुनिया जीना चाहते हैं, उन सारे लोगों का ड्रीम पूरा करवाना ही हम लोगों की दायित्व है। हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं। और फाइटर्स मैसेज देना चाहूँगा दुबई से, काफ़ी अच्छे अच्छे आपने पॉइंट्स को देखा और आपको पता है कि उदयपुर का टारगेट भी अब धीरे 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 क्लोजिंग की ओर बढ़ रहा है। तो आप सभी का दायित्व बनता है, आप सभी की जिम्मेवारी बनती है कि आप दिन रात मेहनत करें और जिस तरीके से बहुत सारे फाइटर्स अबू धाबी टारगेट को अचीव करके इंडिया से बाहर अबू धाबी आए और झीलों का शहर बोला गया है उदयपुर, हमारे जितने भी फाइटर्स हैं पूरी दिन रात मेहनत करें। लास्ट टारगेट अब धीरे धीरे एंडिंग को जा रहा है, तो आप उदयपुर टारगेट को अचीव करें। और मैं आशा करता हूं, मैं होप करता हूं
कि अगला मुलाकात आपसे उदयपुर में होगा। उसके लिए आप लोग दिन रात मेहनत करें, स्ट्रेटजी बनाएं, प्लानिंग बनाएं, आप अपने अपलाइन से मिलें और अपलाइन से मिलने के बाद आप उनसे प्लानिंग बनाएं और आप उस पर एफर्ट लगाएं। अगर आप 100% टारगेट बनाते हैं और टारगेट के लिए अपना एफर्ट लगाते हैं तो मैं 100% होप करता हूं कि आप सभी AWPL फाइटर्स उदयपुर टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। रियल आपसे लाइव आने में मजा आया और फिर मिलेंगे। अभी कल भी दुबई में है, परसों भी दुबई में है, दुबई के अलग अलग पॉइंट्स पर घूमेंगे, तो बीच बीच में आपको लाइव भी आएंगे अगर मौका मिला तो, और आपसे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे। मैं आशा करता हूं, मैं होप करता हूं कि कंपनी एनिवर्सरी में जितने भी फाइटर्स आए और जितने भी फाइटर्स लाइव के माध्यम से एनिवर्सरी को देखे, अब वो दिन रात एक करेंगे और उदयपुर टारगेट को जरूर अचीव करेंगे और अगली मुलाकात उदयपुर में करेंगे। आप सभी AWPL फाइटर्स का इस प्यार के लिए, आज लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।